नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। अपनी वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री रमन ने भूपेश पर कसा तंज। राम वन गमन पथ का हो रहा है निर्माण, सरकार प्राचीन धरोहर से ना करे छेड़छाड़। प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ऑटो रिक्शे में हुए सवार, अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई रैली में लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भूपेश सरकार की खामियां गिनाते हुए कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है और इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार ने कर्ज माफी का वादा कर प्रदेश को कर्जदार बना दिया है। भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम और अन्य नेता एकात्म परिसर में मीडिया से रूबरू हुए। पूर्व सीएम ने कहा कि हमने जनता के बीच जाकर सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के बारे में पूछा और सवाल उठाए, मगर सरकार ने किसी भी सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। भाजपा ने शराबबंदी, शिक्षकों की भर्ती, बेरोजगारी भत्ता आदि को लेकर सवाल पूछे थे, मगर जवाब देने की बजाय उल्टे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने सार्वजनिक रूप से अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, उनकी आंखें पथरा गई। विश्वास किया था, कांग्रेस पे समर्थन दिया था और आज वो सारे वादे जब झूठे हो रहे हैं, जिनके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, उसके डिटेल इतनी जानकारी में देने की जरूरत नहीं समझता। आज जनता के बीच जाकर जब लोगों ने सवाल किया तो जवाब नहीं बना और अब प्रदेश अध्यक्ष इनके बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सवाल पूछने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में भगवान श्री राम के वनवास गमन मार्ग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत हो रहे निर्माण कार्य के दौरान प्राचीन धरोहर और पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करने की नसीहत संतों ने दी है। आरोप है कि यहाँ हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। राम वन गमन पथ मार्ग नाम की इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 9 ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां से भगवान श्री राम ने गुजरते हुए विश्राम किया था। वहां सरकार द्वारा विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राजिम का लोमश ऋषि आश्रम भी इनमें शामिल है। पुरातत्वविदों के अनुसार लोमश ऋषि आश्रम में भगवान श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ आकर रुके थे और इसका साक्षात प्रमाण आश्रम से कुछ दूरी पर स्थित श्री कुलेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग है, जिसका निर्माण स्वयं माता सीता द्वारा अपने हाथों से किया जाना उल्लेखित है। सरकार द्वारा लोमश ऋषि आश्रम में मेडिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए आश्रम के भीतर मौजूद हरियाली के साथ छेड़छाड़ करते हुए लगभग 40 विभिन्न प्रजातियों के वर्षों पुराने छायादार और फलदार वृक्षों को काटा जा रहा है। प्राकृतिक के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। जहाँ प्रकृति का सौंदर्यता है वहीं रहना चाहिए, हैं। जहाँ निर्माण का होना है वहीं होना चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, यही हमारा विनती है। और सब धर्मों वाले तो वही आस्था ही है, हमारा भी संतों का भी आस्था है, जनता की भी आस्था है। तो उसी आस्था को देखते हुए जहाँ सौंदर्यता का बचाते हुए जहाँ आवश्यक है वही जगह में होना चाहिए। कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में महंगाई के विरोध में आयोजित रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हाथ में पार्टी का झंडा लिए ऑटो में बैठकर नगर का भ्रमण किया। रैली के दौरान ऑटो रिक्शे पर महंगाई डायन का गीत भी बजता रहा। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा चौकी क्षेत्र में 15 जून की रात हुए महिला के प्री प्लान्ड मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पति ने 4 लुटेरों के द्वारा पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की झूठी कहानी पुलिस को सुनाई थी, मगर मृतका के परिजनों की आशंका सही साबित हुई। जांजगीर एसपी पारुल माथुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी देवेंद्र सोनी ने अपनी पत्नी की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी, जिसके लिए उसने सहयोगियों के साथ उस जगह की रेकी भी की थी जहां वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पति दीपक सोनी ने अपनी पत्नी की हत्या के पीछे उसके अवैध संबंध की दलील पुलिस के सामने दी है। दरअसल बिलासपुर की रहने वाली दीप्ति सोनी का विवाह बिलासपुर के ही देवेंद्र सोनी के साथ कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। देवेंद्र सोनी ने 14 जून को बैंक संबंधी काम का बहाना बनाकर पत्नी दीप्ति सोनी को बलौदा के रास्ते कोरबा लाया, जहां रात में कोरबा से वापसी के दौरान योजना के तहत देवेंद्र सोनी फ्रेश होने के लिए संबंधित जगह पर रुका, जहां पहले से ही मौजूद प्रदीप सोनी और
उसकी पत्नी शालू कार के अंदर आए और दोनों ने कार के अंदर ही नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर दीप्ति की हत्या कर दी। 15 जून को पंतोरा चौकी में एक FIR पंजीबद्ध कराई गई उस समय प्रार्थी देवेंद्र सोनी के द्वारा कि उसके साथ कोरबा से बिलासपुर जाते हुए गाड़ी में वो जा रहा था और उसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और घटना में उसकी पत्नी दीप्ति सोनी को भी जो अपराधी हैं उन लोगों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है और उसके बाद इसको एक लूट का रूप देने के लिए अपना दो मोबाइल और लैपटॉप इसने घटनास्थल से गायब किए और उसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ भी करी, कांच को नुकसान पहुंचाया। इसमें पूरे घटनाक्रम में अब धारा 302, 201, 34 के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको रिमांड पर भेजा जाएगा। ऊर्जा नगरी कोरबा से होकर गुजरने वाली हसदेव नदी में दुर्लभ प्रजाति का ऊद बिलाव मिला है, जिसे यूरेशियन ओटर कहा जाता है। इस ऊद बिलाव को किसी युवक ने रखा हुआ था, जिसे वह लोगों को डॉग की प्रजाति का बता रहा था। कोरबा DFO प्रियंका पांडे ने बताया कि संबंधित इलाके में इस ऊद बिलाव की फैमिली का पता लगाया जा रहा है। कोरबा के निहारिका क्षेत्र में संचालित वेटनरी मेडिकल स्टोर में दवाई लेने के लिए एक युवक इस ऊद बिलाव को लेकर पहुंचा और पूछने पर इसे डॉग की ब्रीड बताया, मगर स्टोर संचालक को समझ में आ गया। फिर उसने कोरबा के चर्चित सर्प मित्र अविनाश यादव को इसकी सूचना दे दी। अविनाश ने बताया कि जिस युवक के पास ऊद बिलाव मिला उसने इसके बाकी मोगरा क्षेत्र में मिलने की जानकारी देते हुए बताया कि उसने इसे 100 रुपए में खरीदा था। सबसे पहले तो हम लोग इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी और इसकी जो एक्सटेंशन है कि कहाँ से लेके कहाँ तक ये मिला है, पुराने जितने भी एविडेंसेस हैं उसमें ये कहीं बेला कछार, केरा कछार, आपका सतरंगा के आसपास, और इस बार तो जब इसको ट्रेस किया गया है तो दीपिका के आसपास ट्रेस किया गया है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो हमारे जितने भी लेमरू, सतरंगा, पसर खेत के आसपास की जो नदी नाले हैं उनमें इसकी अवेलेबिलिटी होगी। और चूँकि अब जब इनको पकड़ा है या ये जब मिले हैं तो ये बहुत ही जुवेनाइल है, छोटा है, और ऐसी उम्मीद है कि इसका जो पूरा फैमिली है वो भी आसपास के नालों में होगा और उसी को ट्रेस करने में हमारा अगला स्टेप रहेगा। प्रियंका पांडे ने कहा कि यह कोरबा के लोगों के लिए गर्व की बात है कि यहां इस तरह का दुर्लभ जीव मिला है। फिलहाल इसके संरक्षण की जरूरत है, जिसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। नगर निगम कोरबा के द्वारा शहर में कराए जा रहे सड़क डामरीकरण का कार्य गुणवत्ताहीन होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के पार्षदों ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी पार्षदों ने सड़क से डामर युक्त गिट्टी उठाकर बोरियों में भरा और साकेत भवन लेकर गए। यहां प्रदर्शन के दौरान लाई गई गिट्टी को महापौर के टेबल पर बिखेर दिया और उनसे इस्तीफे की मांग की। ऊर्जा नगरी कोरबा में चल रहे सड़क डामरीकरण का कार्य किस तरह चल रहा है उसे दिखाने के लिए नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल और समस्त भाजपा पार्षद सड़क पर एकत्र हुए। यहां पिछले हफ्ते ही बिछाई गई डामर किस तरह उखड़ रही है उस पर नजर डालिए। यहां से पार्षदों का समूह नगर निगम के प्रशासनिक भवन साकेत में पहुंचा, जहां विपक्ष के पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल की अगुवाई में प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए शहर में चल रहे सड़कों के डामरीकरण में गुणवत्ताहीन कार्यों पर कार्रवाई की मांग की गई। ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा अभी निगम के महापौर कार्यालय में गिट्टी वगैरह वहाँ टेबल पर रखने का अभी जानकारी हमको मिला था थोड़ा देर पहले। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय कार्य है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ का उन्हें डिमांड है या शिकायत है तो प्रजातांत्रिक तरीके से मीडिया के माध्यम से धरना के करके या बात करके या और भी किसी माध्यम से उसको उठा सकते हैं अपनी कोई बात। लेकिन ये जो काम उनके द्वारा किया गया है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया। बहरहाल नगर निगम के विपक्षी पार्षदों द्वारा घटिया सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। संभव है कि बारिश के समय सड़क पर डामर बिछाने से इस तरह डामर उखड़ रही हो। अगर ऐसा है तो बारिश के समय इस काम को रोक देना चाहिए था। वहीं अगर घटिया गुणवत्ता का कार्य हुआ है तो संबंधित ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोरबा कुसमुंडा मार्ग, जहां बरसात की पहली बारिश से ही सड़कें अब तालाब की शक्ल में नजर आने लगी हैं, वहीं बड़े बड़े गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से आवागमन में भी खतरा महसूस होने लगा है। इस मार्ग पर गुजरने वाले लोगों का कहना है कि समय रहते यदि सड़कों के गड्ढों का भराव नहीं किया गया तो इस मार्ग में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। गौरतलब है कि कोरबा से कुसमुंडा जाने के लिए
लोगों के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिसके कारण वे जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते में सफर कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी गंभीर बीमारी के मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो मुश्किल हो जाएगी। लंबे समय से सर्वमंगला चौक से लेकर कुसमुंडा इमली छापर चौक तक की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, जिसका जीर्णोद्धार कार्य वर्तमान में जारी है। इस कार्य में हो रही लेट लतीफी के कारण फिर से लोगों को बरसात भर इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस मार्ग में प्रतिदिन भारी वाहनों का बड़ी संख्या में आवागमन होता रहता है, जिसके कारण सड़क की हालत और भी खराब होने की संभावना है। समय रहते इन गड्ढों का भराव नहीं किया गया तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मार्ग में आवागमन को पूरी तरह से बंद करना पड़ जाएगा। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस गंभीर समस्या से आम लोगों को जल्द ही निजात दिलाएं ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलती रहे और दुर्घटना एवं जनहानि को होने से रोका जा सके। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन व रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा कोरबा प्रवास पर रहे। यहां उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनियों का निरीक्षण किया और पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बचे हुए मकानों को अब कम दर और भाड़ा क्रय में देने की प्रक्रिया चल रही है। कोरबा जिले में हाउसिंग बोर्ड के सभी प्रोजेक्ट के अवलोकन के बाद तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक कुलदीप जुनेजा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के नए मकानों के लिए भाड़ा क्रय पद्धति के लिए प्रस्ताव बनाया गया है और जल्दी उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। इससे आने वाले समय में गरीबों को भी मकान खरीदने की सहूलियत होगी। कुलदीप जुनेजा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के उन मकानों को बेचने का कार्य किया जा रहा है जो कि काफी समय पहले बनकर तैयार हो गए हैं और उनके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। उनके दामों में भी कमी करने का प्रस्ताव लाया गया है। कुलदीप जुनेजा ने बताया कि कॉलोनी के लोगों को कहा गया है कि वह सोसाइटी बनाकर अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बना सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में कहीं पर भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बना दी गई है, जिस वजह से आज भी उसके खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द खाली पड़े मकानों को बेचा जाए। किसी भी जगह कहीं पर भी मकान बना दिए थे जहाँ पर लोगों के पास जाने की सुविधा रोड नहीं है और बहुत दूर शहर से आउटर में मकान बना दिए थे, इसीलिए मकान नहीं बिका था। लेकिन हमने अब ये तय कर दिया है कि स्थल निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण करने के बाद जितनी वहाँ पर डिमांड आएगी उतने ही मकान बनाएंगे। अगर 25% की मांग है तो 25% ही मकान मंगाएंगे, 2600 मकान नहीं बनाएंगे। फिर आएगी जितनी 10% 20% फिर उतना मकान बनाएंगे। इस मौके पर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद, निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी व हाउसिंग बोर्ड के अधिकारीगण मौजूद रहे। डीवी लाइव के लिए प्रवीण मनहर की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरबा ने वादा खिलाफी अभियान के तहत राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित किरकेट्टा के निवास के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने 2.5 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद भी अपने किए गए वादे को पूरा नहीं किया। युवा मोर्चा ने कोरबा के अग्रसेन द्वार पर एकत्रित होकर रैली की शक्ल में शराबबंदी की होर्डिंग और तख्ती लेकर नारे लगाते हुए मंत्री निवास पहुंचे। राजस्व मंत्री जयसिंह के निवास के समक्ष प्रदर्शन किया। इस तरह कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर के निवास तक नारे लगाते हुए चौक से नारा लगाते हुए रैली निकाली गई, जिसमें विधायक निवास से 100 मीटर दूरी पर पुलिस प्रशासन की ओर से हरदी बाजार चौकी प्रभारी, दीपका थाना प्रभारी और कुसमुंडा थाना प्रभारी सहित दल बल के साथ भाजपाइयों को रोका गया। इसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा पाली तानाखार के कार्यकर्ताओं ने पाली स्थित विधायक कार्यालय के सामने शराबबंदी और जन घोषणाओं में हुई वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन कर गंगा जल की कसम खाकर किए गए वादों को पूरा करने मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ लीना। एलोपैथी मेडिसिन, डॉक्टरों और कोरोना वैक्सीन के बारे में पिछले दिनों लगातार बयान दे रहे बाबा रामदेव के खिलाफ रायपुर में मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी के समय गैर जिम्मेदाराना बयान देकर दूसरे की जान खतरे में डालने, सार्वजनिक शांति भंग करने और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने का आरोप माना है। इसके साथ ही पुलिस ने उनके बयानों को भ्रामक भी माना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पुलिस बाबा के बयान का इंतजार कर कोर्ट में चालान भी पेश कर सकती है और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी निकाल सकती है। दोनों ऑप्शंस पुलिस के पास है। रायपुर के कृष्णा नायक को मिथुन कृष्णा के नाम से भी लोग जानते हैं। पेशे से ऑटो चलाने वाले कृष्णा के लिए सब कुछ बॉलीवुड मिथुन चक्रवर्ती ही है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने महानदी भवन के सभा कक्ष में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अंतर्गत नगरपालिका निगम और नगरपालिका परिषद में संचालित योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के सभी निकायों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बरसात में मौसमी बीमारियों डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के साथ लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जल जनित बीमारी से बचाव के लिए पानी टंकी की सफाई, पानी आपूर्ति की और लीकेज पाइपलाइन की जांच और मरम्मत, डोर टू डोर कचरे का उठाव घर घर जाकर करने और नाली आदि की सफाई के निर्देश दिए। आईएसबीएम विश्वविद्यालय द्वारा जेल में बंद उम्र कैद की सजा काट रहे शख्स की फर्जी डिग्री जारी कर दी गई। इस मामले को लेकर जोगी कांग्रेस के युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई ने आईएसबीएम विश्वविद्यालय के सिविल लाइन स्थित सिटी ऑफिस का घेराव किया और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कांग्रेस की महिला सांसदों ने महंगाई के बीते 10 सालों में उच्चतम स्तर पर होने की बात कहते हुए मोदी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस कार्यालय राजभवन में महिला सांसदों ने नरेंद्र मोदी की 7 वर्ष के कार्यकाल की सीडी जारी की और महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।